नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। जेपी नड्डा ने कल उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पार्टी की जो कार्यसमिति की बैठक थी उसमें मालूम नहीं क्या क्या बोला, वो खुद ही भ्रमित जैसे लग रहे थे। अपनी हार की समीक्षा की वजह वो दूसरों पर कागज़ के गोले उछाल रहे थे और वो गोले इस टाइप के थे कि वो फूंक से उड़ रहे थे। पहली बात तो उन्होंने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन पर हमला बोलने की कोशिश की, लेकिन उस बात का मुझे कुछ भी ऐसा अंदाज़ा नहीं लगा कि वो कहीं तक कोई जो विचारधारा है उसके तहत बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो पार्टी पश्चिम में नहीं है वो पूरे देश में कहीं नहीं है। जो पार्टी पश्चिम में है, पश्चिम से मतलब उत्तर प्रदेश इलाके में है, वो समाजवादी पार्टी के लिए यूज किया उन्होंने ये शब्द, वो देश में कहीं भी नहीं है। और जो पार्टी देश में कहीं भी है वो पश्चिम में कहीं भी नहीं है, मतलब वो कांग्रेस के लिए उल्टा करके बोला। उनके एक जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया, अखिलेश को चेताया कि ये कांग्रेस ऐसी पार्टी है कि वो सबको निगल जाती है। पता नहीं, अपनी हार की समीक्षा करते करते दो चुनावों में हार हुई है। पिछला लोकसभा चुनाव बीजेपी हार गई पूरी तरह से, 240 सीटें मिली। वो सांगरे के बल पर अभी सरकार में है। अभी पिछले दिनों 7 राज्यों में जो 13 विधानसभा सीटें चुनाव में जो जीत करके आए हैं उनमें से मात्र 2 सीटें जीती हैं भारतीय जनता पार्टी ने। तो उन सब पर कोई चर्चा करने की बजाय हम क्यों जीते क्यों हारे की बजाय इस बात पर कहानी चल रही है कि समाजवादी पार्टी को कांग्रेस ख़त्म कर देगी। तो कुल मिलाकर के ये कहानी जो समझ में नहीं आ रही कि आखिरकार बैठक बुलाई क्यों गई थी। बैठक के लिए मुख्यमंत्री ने भी अपनी बात कही और उन्होंने भी सिर्फ हवाई बातें की, ठोस कोई बात नहीं कही। और सभी मतलब जितने भी लोग थे वो अपनी अपनी बचाव की मुद्रा में थे। हकीकत में कहानी क्या है? कहानी ये है कि उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ, उनको किनारे लगाने की पूरी कोशिश चल रही है और वो इस बहाने से कि दूसरों पर कीचड़ फेंको और अपनी कीचड़ को ढकने की कोशिश करो और अंदर खाने जो कुछ चल रहा है उसे बाहर मत जाने दो। हालांकि आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि अंदर खाने जो चल रहा है वो तो बाहर आ चुका है, शुरुआत हो गई है। पूर्व विधायक मोती सिंह जो प्रतापगढ़ से विधायक हैं और बलिया से मिश्रा जी ने जो बातें कही हैं वो किसी से छुपी नहीं है। यहाँ तक कह दिया कि 2027 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनने वाली है। और मोती सिंह ने साफ कर दिया कि ऐसा भ्रष्टाचार उन्होंने अपनी 40-45 साल की राजनीति में कभी नहीं देखा। थाने, चौकियों और तहसीलों में जो भ्रष्टाचार हो रहा है, इस बात पर चर्चा की बजाय दूसरों के ऊपर तंज कसना, ये भारतीय जनता पार्टी का सगल है। भारतीय जनता पार्टी नहीं का ये कहना कि कांग्रेस समाजवादी पार्टी को निगल जाएगी, तो आप कौन से दूध के धुले हैं? आपने जिस बिहार में जिस कुमार के साथ मिलकर के वहाँ घुसपैठ की, उसकी पार्टी को मात्र आज 43 विधायक रह गए हैं। आपने उसी जेडीयू के जो हमारे कुमार हैं, जो मुख्यमंत्री हैं, उनको ही निगल लिया पूरी तरह से। आज वो किसी भी स्थिति में नहीं है। अभी उनका एक चुनाव था रुपौली का, उनका प्रत्याशी बुरी तरह से हार गया, एक निर्दलीय से हार गया। ये बात, इस बात पर आप चर्चा नहीं करते। महाराष्ट्र में आपने
दो दो पार्टियों का आधा आधा हिस्सा निकल लिया, उस बात पर आप चर्चा नहीं करते। तो ये सारी चीज़ें दूसरों को ज्ञान देना, कोई सीखे तो जेपी नड्डा से सीखे। हालांकि जेपी नड्डा की स्थिति ऐसी नहीं है कि वो कोई ऐसा फैसला ले लें कि योगी जी को कह दें कि नहीं आप इस्तीफा दीजिए, और ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इन्हीं की विचारधारा की एक कोई एजेंसी है, वो कल परसों से लगातार कह रही है कि उत्तर प्रदेश के विधायकों को उकसाने की कोशिश की जा रही है। जैसे पूर्व विधायक मोती सिंह और देवरिया के मिश्रा जी, ये ऐसे लोग हैं कि वो उसी आधार पर किसी ने ये टिप्पणी की है कि विधायकों से कहा जा रहा है कि योगी की खिलाफत करो, और जिससे ज़्यादा से ज़्यादा खिलाफत होगी तो वो बहाना ढूंढ रहे हैं कि योगी को कैसे हटाया जाए। ये कई एक कहानियाँ हैं। तो मैं समझता हूँ ये बात जो किसी ने कही है उस एजेंसी ने, वो बहुत ही, मैं समझता हूँ बहुत गहरी बात है, और उस पर चर्चा करने की बजाय अंदरूनी वो जो बातें हैं उनको टटोलने के लिए ज़रूर आए। उत्तर प्रदेश में करना धरना कुछ नहीं है। यहाँ से जो चीज़ें निकल के गई हैं ऊपर तक जाएंगी। ऊपर वाले भी जानते हैं कि हमारे बलबूते पे अब कोई चुनाव नहीं जीता जा सकता, और वहाँ पर जो युद्ध छिड़ा हुआ है, दो तलवारें एक ही म्यान में नहीं आ सकती, वो वाली कहानी चल रही है। अमित शाह देश के प्रधानमंत्री के नेक्स्ट जो उत्तराधिकारी हैं वो बनना चाहते हैं। इधर कुछ संगठन के लोग, कुछ दूसरे टाइप के लोग इस टाइप से हैं कि भाई योगी उनके उत्तराधिकारी होने चाहिए। अब अंदर खाने ये भी आ रहा है कि भाई योगी ने अपना खेमा तैयार कर लिया है कि जिस दिन कोई बात होगी तो वो तत्काल अपनी जो चाल उन्होंने बनाई है उस चाल का उजागर कर देंगे। अब उसमें हो सकता है कि कोई व्यक्ति ऐसा भी हो सकता है कि वो आकर के किसी और दूसरे दल से मिल जाए और उसे समर्थन लेकर के चीफ मिनिस्टर बना रहे। तो ये बात भी हो सकती है। कुछ अंदरूनी बातें हैं जिनको मैं यहाँ खुलासा नहीं करना चाहता, क्योंकि खुलासा जब तक नहीं करना चाहिए किसी बात का जिससे कि उसका कोई तथ्य और प्रमाण हमारे पास ना हो। लेकिन हवाई जो चीज़ें चल रही हैं वो यही है कि योगी जी ने अपना खेमा पूरी तरह से तैयार कर लिया, स्वतंत्र है। अब उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि अभी तो चूँकि चुनाव हारने की बात है अभी, लेकिन ये चल रहा है कि ये 10 सीटों पर पूरा का पूरा भार योगी आदित्यनाथ के सिर पर डाल दिया जाए कि आप इन 10 सीटों को जीत करके लाइए, तभी आपका पलड़ा भारी हो सकता है। अब इसमें देखिए 5 सीटें तो समाजवादी पार्टी की हैं, तो उन्हें तो मैं समझता हूँ कोई छेड़ नहीं सकता, जहाँ तक मेरा अपना अनुमान है। 1 सीट लोकदल की है, राष्ट्रीय लोकदल की, बाकी एक कोई दूसरी सीट है और कुछ बीजेपी की सीटें हैं 1-2। तो इस तरह से ये 10 सीटों पर जो चुनाव होना है, ये चुनाव यदि योगी जी ने जीत लिया तो मैं समझता हूँ फिर उनको कोई छूने वाला नहीं है। लेकिन इन 10 में से यदि 1-2 सीट भी इधर से उधर हो गई और समाजवादी पार्टी ने पूरा सारी सीटों पर कब्जा कर लिया, तो फिर निश्चित तौर पर योगी की कुर्सी खतरे के अंदर आ जाएगी। और ये पूरा ऊपर से नीचे तक सारा खेल चल रहा है। उस खेल में बहुत सारे लोग शामिल हैं, और जिसमें जेपी नड्डा भी कल रहे हैं, और जो प्रदेश अध्यक्ष हैं भाजपा के वो भी हैं। तमाम लोगों ने अंदर खाने बहुत सारी बातें कही, बहुत सारी चीज़ें कही, वो बाहर नहीं आ पाई, और पार्टी ने निर्देश दिया है कि कार्यकर्ता हमारे लिए सर्वोपरि है। इस तरह की चीज़ें कह करके सबको सांत्वना दे दी गई है। अब सवाल उठता है कि जो लोकसभा चुनाव है उसमें गलती किसकी थी, सबसे ज़्यादा बड़ी गलती किसकी थी? मोटी मोटी बातें हैं जिनको बहुत बड़ा गहरा आघात लगा है। सबसे गहरा आघात ये कहा गया था कि 10 लाख से जीतेंगे नरेंद्र मोदी, वो केवल 1.5 लाख से रह गए। वहाँ मंदिर का ज़बरदस्ती उद्घाटन किया गया,
जनवरी में, जबकि मंदिर तैयार नहीं था, वहाँ सड़कें बनवाई, सारा निकल कर के बाहर आ गया और वहाँ की अयोध्या की जनता ने पूरा लीप के पोत दिया। वहाँ जो समाजवादी पार्टी के सांसद ने सारी की सारी पोल खोल करके रख दी और वो बहुत ही भारी बहुमत से जीत करके आए। एक सबसे जो कद्दावर नेता थी स्मृति ईरानी, वो मालूम नहीं गाय बगाए क्या क्या कहा करती थी, उनकी सीट हार गई और उन्होंने बड़े तंज के साथ बाद में योगी और मोदी को धन्यवाद दिया। योगी तो खैर उनके लिए सभा करने गए थे, लेकिन नरेंद्र मोदी तो उनके लिए सभा करने भी नहीं गए। ऐसा लगता है कि कोई फासला ज़रूर हुआ है और इस फासले के तहत ये सारी चीज़ें हुई हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि अमेठी गढ़ रहा है कांग्रेस का, और वो भूलवश वहाँ के तमाम लोगों ने, हमने बात करी कई बारी, हम गए वहाँ से होकर के गुजरे तो हमने कहा भाई राहुल गांधी कैसे हार गए, तो उन्होंने कहा ये भूल हो गई हम लोगों से, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। दूसरा टारगेट ये था कि राहुल गांधी रायबरेली से जीत तो जाएं, लेकिन थोड़े बहुत मार्जिन से जीते हैं, 1000, 2000, 4000, 10,000 से ज़्यादा लंबे अंतर से नहीं। लेकिन वहाँ उन्होंने ऐसा झंडा गाड़ा राहुल गांधी ने कि वो लाखों से जीते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें थी भारतीय जनता पार्टी की, वो पूरी तरह से फेलियर साबित हुई है। अब इसी सिलसिले में मैं एक और बात बता दूं, जेपी नड्डा ने कल देखिए राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के लिए जिस शब्दावली का प्रयोग किया है, बहुत ही गलत किया है। मैं समझता हूं कि जेपी नड्डा कहीं से पढ़े लिखे व्यक्ति नहीं लगते और केवल हवा में बातें करते हैं। उनका ये कहना कि राहुल गांधी और उनकी सिस्टर दोनों पढ़े लिखे गंवार हैं, या ये कहें कि उन्हें कुछ ध्यान नहीं है, वो जब चाहे तब केवल बेरोजगारी और महंगाई की बात करते रहते, ये कौन सी एक नई कहानी उन्होंने गढ़ दी है कि वो कुछ जानते नहीं राजनीति के बारे में। और प्रदेश कार्य समिति की बैठक हो रही है, यूक्रेन रशिया युद्ध की बातें हो रही हैं, कोरोना की बातें हो रही हैं, जिसको कोरोना के बल पर एक बार चुनाव भी हो गया, दूसरी बार भी चुनाव हो गया। फिर इन सब बातों का जेपी नड्डा जैसा व्यक्ति जो पार्टी का अध्यक्ष है, वो इस तरह की बातें करे, मैं समझता हूँ जनता ऐसी चीज़ों को, मैं समझता हूँ अब पूरी तरह से खारिज कर चुकी है। तो जो खीसे निपोड़ने वाला जो भाषण होता है, उस टाइप का भाषण जेपी नड्डा ने कल दे करके राहुल गांधी और प्रियंका के खिलाफ ये साबित कर दिया कि वास्तव में वो बोगस हैं और वो कुछ भी नहीं जानते। उन्हें जनता की जो परेशानियां हैं उनसे भी कुछ नहीं लेना देना है। उन्हीं की भाषण में ये बात आ गई सामने होकर के कि प्रियंका गांधी और राहुल गांधी हमेशा बेरोजगारी और महंगाई की बात करते रहते हैं। तो इससे बात बिल्कुल साबित हो गया कि भारतीय जनता पार्टी को, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष को बेरोजगारी और महंगाई से कोई लेना देना नहीं है। चाहे कितनी भी महंगाई हो जाए, चाहे कितने भी बेरोजगार प्रदेश में घूमते रहें, उन्हें इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करें और लाइक करें, मुझे फॉलो भी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे मेरी पत्रकारिता पर आपकी पसंद का ठप्पा लग जाता है कि आप मेरी पत्रकारिता को पसंद करते हैं। थैंक यू वेरी मच। मैं आरबी सिंह यादव।